Hello everyone. Today we will solve exercise 4.1 class 8th पाव मैथ. इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. मैंने सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट सॉल्व करे हैं, हर बुक में है ना. चलिए करते हैं चैप्टर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1. टॉपिक है आपका प्लेइंग विद नंबर. ना फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द जनरलाइज्ड नंबर. अब ये जनरलाइज्ड नंबर क्या होते हैं जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो इसको, क्या होता है. जैसे 67 है तो 1 प्लेस क्या है यहाँ डिजिट्स 7 और 10 प्लेस डिजिट्स है यहाँ पर 6. तो हमें क्या करना है, इस नंबर को इनकी प्लेस वैल्यू के सम के इक्वल में लिखना है. 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 60, 7 की प्लेस क्या होगी 7, तो 60 प्लस 7 ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी. या 6 इंटू 10 कैसे निकालते हैं, 10 प्लेस में 10 प्लेस डिजिट हम 10 से मल्टीपल करते हैं. अगर 100 प्लेस का आएगा सी तो उसमें हम 100 प्लेस वाली में 100 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि 2 इंटू 100 प्लस 10 प्लेस में 10 से मल्टीपल 7 इंटू 10 प्लस 1. ये इसकी जनरल फॉर्म होती है. चलिए करते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट था इसका 67, तो इसकी जनरल फॉर्म होगी 10 प्लेस पर क्या है 6, तो 10 का मल्टीपल करते हैं 6 में, या 6 इंटू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस 1 प्लेस डिजिट्स को ऐसे रहने दो. बस ये इसकी हुई जनरल फॉर्म. ओके क्लियर. यहां आती है बात, हम 1 का मल्टीपल करें या ना करें ये आपकी चॉइस है. 1 प्लेस में 1 से मल्टीपल करो आएगा. देखो होता क्या 67 को ये तो लिखते हैं 60 प्लस 7 और 60 यानी कि 6 है 10 प्लेस पर कैसा है, हमने 10 का मल्टीपल करा. जितने प्लेस पर होते उससे मल्टीपल. 10 प्लेस पर डिजिट 6 तो उसमें 10 से मल्टीपल. 1 प्लेस पर क्या 7 तो 7 में 1 से मल्टीपल. यहाँ आप मल्टीपल करके शो करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना. 1 का मल्टीपल किसी में वही आता है. बी पार्ट में बी पार्ट है 96, तो 10 प्लेस डिजिट पे क्या है 9, तो 9 में हम करेंगे 10 से मल्टीपल 10 इंटू 9 प्लस 1 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 6, तो 1 पर कर दो मल्टीपल कर दो 6, या 9 भी करोगे तब भी चलेगा. तो 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 6 इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ 96. नाउ सी पार्ट 271, इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, 100 प्लेस पर क्या है 2, तो 100 में किससे मल्टीपल हुआ जो 100 प्लेस पर डिजिट है वो है 2, तो 100 इंटू 2 प्लस 100 का 10 प्लेस क्या डिजिट है 7, तो 10 का मल्टीपल 7 में कर दो, प्लस 1 प्लेस का 1 आ गया. 1 प्लेस में यहां ऑलरेडी 1 है तो 1 इंटू 1 या ओनली 1 भी जोड़ सकते हैं. तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, हर डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख दिया, इनका ऐड कर दिया, ऐसे ही नंबर आता है ना. इनको आप सॉल्व करोगे तो 271 आएगा. ये इस तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल देते हैं या इसको जनरल फॉर्म भी बोल देते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट 567, तो 100 प्लेस लिखो पहले, 100 में मल्टीपल जो 100 प्लेस पर डिजिट्स है क्या है 5, तो 100 इंटू 5 प्लस 10 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 6, तो 10 इंटू 6 प्लस 1 प्लेस पर कौन सी डिजिट है 7, तो 1 इंटू 7. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या जनरलाइज्ड फॉर्म कहलाती है. ओके. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट 967. अब तो समझ में आ गया आपको, 100 से मल्टीपल करेंगे 9 में, प्लस 10 प्लेस पर क्या है 6, तो 10 इंटू 6 प्लस 1 प्लेस पर 1 है 7 है तो 1 इंटू 7. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 है फाइंड द रिवर्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. फर्स्ट में 58 दे रखा है, इसका रिवर्स करना है तो रिवर्स करके लिख देना है लेफ्ट पर, यानी कि जब स्टार्टिंग 58 हो रहा है तो रिवर्स करके सबसे लास्ट में कौन सी 8 वो पहले आएगी, उससे पहले वाली यहां पर 2 डिजिट है तो इसका रिवर्स तो 85 हो जाएगा. तो रिवर्स नंबर ऑफ 58 इज इक्वल 85, या इस भी लिख सकते हो रिवर्स नंबर ऑफ 58 का क्या है, बल्कि इक्वल क्या है ऐसे लिख दो, सही है, इज 58 इज 85. बी पार्ट में हमें 79 का, बिल्कुल सही सोच रहे हैं 97 है ना, इससे इजी सवाल कोई नहीं है. तो रिवर्स नंबर 79 क्या होगा 97, रिवर्स करके लिखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात. 396
रिवर्स नंबर ऑफ 396, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही सोचो, 693। 693 रिवर्स करके लिख दो, 6 पहले फिर 9 फिर 3, यानी कि 693। नाउ डी पार्ट 462। रिवर्स नंबर ऑफ 462 क्या हो गया? 264। बिल्कुल सही सोच रहा है, 264, 264, 264। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ई पार्ट। नंबर है 752। हमें रिवर्स नंबर लिखना है। रिवर्स नंबर ऑफ 752 क्या आ जाएगा? 257। बस हो गया क्वेश्चन 2, इतना ही था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास 2 डिजिट नंबर, जैसे 2 डिजिट नंबर ये ना 58, 60 इस तरह का है। इन दोनों डिजिट्स का सम है 12। जैसे कि 48 है, 4 + 8 12 आ जाएगा। 39 है ना, 66 है, ऐसे है। इन दोनों डिजिट्स का सम 12 है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट्स को हम पलटते हैं तब क्या होता है? द न्यू नंबर सो फॉर्म इंक्रीज बाई 36। तो जो नया नंबर आता है वो पहले से 36 ज्यादा होता है। फाइंड द नंबर, हम बताना वो नंबर क्या है। चलिए करते हैं इसको मैं एक अलग मेथड से सॉल्व करूंगा। आपकी बुक में जो मेथड है उससे नहीं सलाह, एल्जेब्रिक मेथड से, वो आपको समझ में आएगा। ऊपर आपने भी क्वेश्चन करा था कि हमने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म या जनरलाइज फॉर्म है ना, कैसे लिखते हैं? 10 प्लेस में 10 से मल्टीपल करते हैं और 1 प्लेस में 1 से मल्टीपल और प्लस कर देते हैं। अब इसमें क्या, हम 10 प्लेस और 1 प्लेस डिजिट्स पहले मान लेते हैं। लेट 1 प्लेस या यूनिट प्लेस एक ही बात होती है ना, 1 प्लेस डिजिट्स या यूनिट प्लेस डिजिट्स बी ए मानू, बी मानू, कुछ ही मान लो, सिर्फ बी मान ले रहे हैं। एंड 10 प्लेस डिजिट्स वी ए। मैंने मान ली जो 10 प्लेस पर है वो ए है, यानी कि नंबर हो गया ए बी। लेकिन नंबर को ए बी ऐसे लिखते हैं। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म या इसको जनरलाइज फॉर्म, 10 प्लेस पर क्या है? ए, तो 10 इंटू ए प्लस 1 प्लेस पर क्या है? 1 इंटू बी। अभी पर बताया था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी जनरल फॉर्म जो ओरिजिनल नंबर होगा 10 a + b होगा, है ना? बात समझ में आ गई? तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? यानी कि नंबर जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो शुरू में है 10 में मल्टीपल करते हैं 10 प्लेस डिजिट्स का, 1 में मल्टीपल करते हैं 1 प्लेस डिजिट्स का। तो ये क्या हो गया? 10 इंटू ए 10a + b। ये नंबर हो गया, यहां तक क्लियर? अब हमें दे क्या रखा है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 12। इन दोनों डिजिट्स का सम यानी कि a और b का सम कितना देखा? 12। तो हमें गिवन है, गिवन क्या दे रखा है? a + b इज इक्वल 12। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ये तो गिवन है। अब आगे क्या करा? अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दे हैं, a के प्लेस पर b और b के प्लेस पर a, तो नंबर क्या होगा? 10b + a। मैं लिख रहा हूं, लेंगे, चिंता मत करो। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऐसे लेंगे, देखो छोटी सी, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को हम रिवर्स कर दिया, पलट दिया। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर विल बी, अब नंबर क्या होगा? क्या हो गया? समझ में आ गया? ए की जगह बी और बी की जगह, तो 10b + a हो जाएगा। नंबर विल बी 10b + a। जो नंबर पहले 10a + b था, जब हमने डिजिट्स को आपस में चेंज कर दिया तो नंबर हो गया 10b + a। क्लियर? अब ये जो नंबर है ये क्या है? पहले वाले से कितना मोड़ क्या रहता? 36। तो अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां लिख दो अकॉर्डिंग, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यू नंबर यानी कि रिवर्स करने के बाद जो मिला हमें, जो न्यू नंबर है क्या है? ओरिजिनल नंबर से जो पहले था हमने उसका नाम दे दिया ओरिजिनल नंबर। इससे कितना अधिक है? 36, तो +36। बस अब आंसर आ जाएगा। न्यू नंबर क्या आया था निकल के? 10b + a। ओरिजिनल नंबर क्या था? 10a + b + 36। ओके, b को दल लिया है 10b - b। चलो स्टेप 10b - b लिख देता हूं, + a। 10a को दले तो माइनस के 10a इक्वल में क्या है? 36। 10b में से b सब्ट्रैक्ट करा 9b
ए में से 10a गया तो माइनस आएगा, सॉरी 1 में से 10 जाएगा तो माइनस के 9a इज इक्वल 36। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया बी, 9 से 9 कैंसिल हो गया ए, और 9 से 36 4 बार कैंसिल। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। और फर्स्ट क्या थी, a प्लस बी। चलो मैं यहीं आपके पास सामने लिख देता हूँ दोबारा से, a प्लस बी इक्वल टू थी 12। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को हम प्लस कर लें तो a से a कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल, b भी 2b। तो कह रहे हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट, b से b कैंसिल हो गया, सॉरी a से माइनस a प्लस a कैंसिल, और b प्लस b 2b, राइट हैंड साइड सॉल्व होगी तो 12 प्लस 4 16, 2 से डिवाइड कर दें तो b की वैल्यू आ गई 8। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। वी गेट a प्लस b, यानी कि a प्लस 8 इक्वल क्या है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 4। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर क्या हुआ, नंबर पूछा, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल समझे शुरू में था, वो था 10a प्लस बी। वैल्यू पुट कर दें, 10 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 8, 40 प्लस 8 इज इक्वल 48। इट इज द आंसर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया 48। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी सेम ही है। सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, सॉरी 3 पढ़ लीजिए। सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। वहां 12 था या 7 है, तो a प्लस बी को लिखेंगे 7। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, वहां भी था। द न्यू नंबर सो फॉर्म डिक्रीज बाई 27। वहां क्या था इंक्रीज, जो बनना था 36 ज्यादा था, यहाँ 27 कम है। फाइंड द नंबर। समझ में आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कर लोगे अपने आप नहीं करोगे, चलिए मैं कर देता हूं, करता हूं मैं, इसे भी मैं करता हूं। तो सबसे पहला काम एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट्स बी ए एंड वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, मैंने बता दिया एक ही बात होती है ना, 1 प्लेस डिजिट्स बी। तो नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस बी। तो ओरिजिनल नंबर या नंबर भी लिख सकते हो आप खाली, 10a प्लस बी। ये पहली समझ में आ गया। अब क्या दे रखा हमें, इन दोनों डिजिट्स का सम, यानी कि a प्लस बी गिवन है हमें कि a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 7। ये 7, तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसमें भी सेम है, रिवर्स कर दें, जब रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा 10b प्लस a। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर विल बी, क्या होगा, a की जगह b रख दें तो होगा ये 10b प्लस a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमें नया नंबर मिला है, क्या मिला है 10b प्लस a, ये क्या है, पहले वाले नंबर से कितना कम है 27। जो पहले नंबर में से अगर हम -27 कर दें तो ये नंबर आ जाएगा, यानी कि न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर -27। बस सॉल्व कर लो। b को उधर ले आए, कुछ b लिखना रह गया इसमें है ना, 10b प्लस a, 10a प्लस, सॉरी 7 नहीं, ये है 10a प्लस b। यही तो था भैया ओरिजिनल नंबर, 10a प्लस b है ना, वो मैं भी लिख दिया। तो b को उधर ले आए तो 10b माइनस b प्लस a माइनस 10a इक्वल -27। ओके डन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10b में से हमने b सब्ट्रैक्ट करा 9b, a में से इसको सब्ट्रैक्ट करा माइनस के 9a इज इक्वल -27। 9 से डिवाइड कर दें या -9 से डिवाइड कर दें, चलिए 9 से कर दें, तो 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल और 9 3 जा। अब यहाँ माइनस में आप इतना काम कर सकते हो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए छोड़िए, उसको भी छोड़िए, आप बेकार क्यों टेंशन ले रहे हो, सीधे सीधे छोड़ लो। a प्लस बी
फर्स्ट इक्वेशन ए प्लस बी, या इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक ही बात है वो बी प्लस ए इक्वल टू 7, जानते हो ये इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी टू बी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट ए से माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल, बी प्लस बी टू बी, और 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 4, तो 2b की वैल्यू आ गई 4। ऐड करने पर क्या आया, 2b इज इक्वल टू 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। b की वैल्यू को चाहे आप सेकंड इक्वेशन पुट करो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, मैं फर्स्ट में कर रहा हूं, पुट शॉर्ट में लिख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट का मतलब b की वैल्यू पुट कर रहे हैं। वी गेट a प्लस बी यानी कि a प्लस 2 इक्वल क्या दे रखा है 7, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 2, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। नंबर्स पूछा था तो नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज 10a प्लस b, वैल्यू पुट करें 10 इंटू 5 और b की वैल्यू कितनी है 2, ये रही a की 5 और b की 2, तो यानी कि आंसर आपका आ गया 50 प्लस 2 52, तो नंबर हुआ हमारा 52। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है, इस मेथड में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इन दोनों क्वेश्चन को जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा होगा, आप देखना है ना, उस मेथड से भी इसको कर सकता हूँ। लेकिन ये समझना आगे लीनियर इक्वेशन वगैरह आएंगे उसमें ये सब चलेगा, एल्जेब्रिक मेथड कहलाता है ये ना, लेट करके। लेकिन अगर आपको डाउट है या आपको उसमें दूसरे मेथड से भी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको इन दोनों क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अलग मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द गिवन एडिशन सम। एक सम दे रखा है 2a 7 5a6, इसको प्लस करा तो ये दे रखा b9 3। हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए करते हैं। तो ये था, तो देखो 7 प्लस 6 13 का 3 कैरी 1, ये तो मान में कैरी 1 आ गया यहाँ, क्लियर। इतना तो सिंपल सा सम है, 7 प्लस 6 और ये क्या आएगा 7 प्लस 6 13, 13 का 3 कैरी 1। अब ये सेकंड कॉलम में क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस ए, एक की वैल्यू दे रखी है 9, क्या 1 प्लस ए इज इक्वल 9, ठीक है ना। अब 9 से मतलब ये 9 ही नहीं होता है, ये 19 भी हो सकता था, 29 भी हो सकता था। फिलहाल इसको हम सॉल्व करें तो a प्लस ए इक्वल टू किया जाएगा 9 माइनस 1, a प्लस ए 2a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। देखो 4 रख के देखो, 4 4 8 है ना, कैरी 1 है, ठीक है ना। तो 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, 2 प्लस 5 इक्वल टू b, 2 प्लस 5 इज इक्वल v, तो v की वैल्यू आ गई 7। तो आंसर हो गया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल 7। लेकिन अभी देखें शायद दूसरी कंडीशन पॉसिबिलिटी है कि नहीं, दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। कैसे, 9 का मतलब सिर्फ 9 नहीं है, 19 भी हो सकता था भैया, 19 भी तो सकता है, 29 भी हो सकता है, 29 का 9 कैरी 2, है ना। तो पहले हम दूसरी कंडीशन लगाएं, ये भी हो सकता था कि 1 प्लस ए की वैल्यू हो 19, ठीक है ना। इस कंडीशन में a प्लस ए की वैल्यू क्या होगी 19 माइनस 1, और a प्लस ए हो गया 18, 2a की वैल्यू हो गई 18, तो इस कंडीशन में a की वैल्यू आई 9। अब हमें ये देखना है 9 डिजिट्स होगी, यहाँ नंबर तो हो नहीं सकता, 9 डिजिट्स से मतलब 2 डिजिट्स में नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल है। 29 पॉसिबल नहीं होता, क्यों बताऊं, 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट 20 तो a की वैल्यू 10 आएगी। 10 क्या नंबर, यहाँ तो a की तो डिजिट्स आएगी, 2 डिजिट्स तो आएगी, 1 0 तो आएगी नहीं, तो 2 कंडीशन ही दोनों आंसर होंगे। अब इस कंडीशन में a 9 है, जब a की वैल्यू 9 है, ठीक है ना, तो ये क्या बैठा था, हमने 19 लिखा था, इन सब का सम 19 रखा, 19 का 9 कैरी 1। इस कंडीशन में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू v, तब क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू v, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो आपके 2 आंसर हुए, पहला आंसर ये हुआ, आंसर a इक्वल टू 4 है, देन v इज इक्वल टू 7। इस कंडीशन में जब a की वैल्यू 4 होगी तो b 7। दूसरी कंडीशन आई कि हो सकता है a 9 हो तो b की वैल्यू आपकी होगी
8। ये दोनों ही आंसर सही हैं। अब मैं चेक करता हूं आपके बुक में दोनों दे रखे हैं कि नहीं, दोनों ही दिए हो या ना दिए हो, आपको ये दोनों ही करने हैं, दोनों ही सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नो इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा सॉरी 4.2 का देख लिया। 4.5 का हाँ बिल्कुल सही है, आपकी बुक में दोनों ही दे रखे हैं। ए बराबर 4 तो बी बराबर 7 और ए इक्वल टू 9 तो बी इज इक्वल टू 8। क्लियर, समझ में आ गई बात है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम a प्लस ए 9 लिख दिया डायरेक्ट हो गया काम, नहीं 9 तो है तो उससे भी होगा, लेकिन ये 19 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता था, 39 भी हो सकता है। भाई 39 का 9 का 9 आता कैरी भी, लेकिन क्या है 19 से ऊपर जाएगा नहीं। 29 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ डिजिट्स है, हमने बताया था 29 लिख के देखो तो a प्लस ए 2a इक्वल टू 29 है, 2a की वैल्यू 20 तो a बराबर 10 आ गया। 10 हो नहीं सकता क्योंकि a b क्या है डिजिट्स है, डिजिट सिंगल होगी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दो केस बने कि इनका सम 9 है तब, और हो सकता है 9 के 19 हो तब। तो 9 के केस में a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 7, और जब केस ये हो इनका सम 19 है तब a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 8। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है इफ x एंड y आर 2 डिजिट्स नंबर्स आर 2 3 डिजिट्स नंबर। चलो मैं आपको बुक दिखाता हूं। x एंड y आर 2 3 डिजिट्स नंबर, मतलब दो नंबर है, एक x है ये y, दोनों 3 डिजिट्स नंबर है। सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 220, यानी कि इन दोनों नंबर का सम 220 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 20, देन फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर बताना है क्या होगा। चलिए करते हैं। अब सेम इसी तरह का आपका एग्जाम्पल 3 रखा है, लेकिन वो मैं इसको एक छोटी सी तरीके से करने वाला हूं। हमें क्या दे रखा है, x y आर 2 3 डिजिट नंबर सच डेट, हमें एक गिवन है कि x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 220। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बस 3-4 लाइन में से सोल्व कर दूंगा मैं। अब इसमें क्या है, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। मान लो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन y, लेट x इज ग्रेटर देन y। तो डिफरेंस का मतलब होता है x में से y। जो दूसरी कंडीशन दे रखी है कि उनके बीच का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई, और वो हमें दे रखा है 20। इसी इक्वेशन सेकंड, बस सवाल सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग, ऐड का मतलब जोड़ना जानते हो अच्छे से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब ऐड करते तो प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल हो गए, एक्स और एक्स 2x, 220 प्लस 20 220 में 20 जोड़ो 240, तो 240 2 से डिवाइड कर दे, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 240 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 120 टाइम्स। तो देखो नंबर निकलाया, जो बड़ा नंबर है वो हो गया 120। x हमने ग्रेटर माना था। अब क्या करें भाई, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation first, we get, चलिए करते हैं। x प्लस वाई 120 प्लस वाई, और ये हमें रखा है 220, तो y की वैल्यू क्या हो गई 220 माइनस 120, तो y की वैल्यू हो गई 100, x 120 और y आ गया 100। तो यही पूछा था नंबर्स क्या, तो लिखो नंबर्स आर, और मुझे देखना, आपने बुक का देखना एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है आपको ये इजी लगेगा। फिर भी अगर आपको बुक की तरह करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो 2 बोले थे और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और तीनों की एक अलग वीडियो ना के कर दूंगा दूसरे मेथड से। तो नंबर्स आर 120 एंड 100। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।